हेलो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो कृषि को जो उद्योग का जो दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है यह महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई ये हो जाएगा 1986 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। जो महात्मा गांधी जो वकील की जो पढ़ाई करने गए थे लंदन कब गए थे, तो हो जाएगा 1888 में गए थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जो लॉ करने गए थे कब गए थे लंदन में, तो गए थे 1888 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ये करेक्ट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर है कुल। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। सबसे बड़ा जो डाकघर का जाल पाया जाता है कौन से देश में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है भारत में। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डाकघर का जाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करते हैं। जो भारतीय रेलवे है यह किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करता है, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन ए ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करता है, ऑप्शन बी मीटर गेज का भी प्रयोग करता है और ऑप्शन सी नैरो गेज का भी प्रयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी और सी तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे कुल मिलाकर 21 वर्ष रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से 2 बार करके रिविजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब लागू है। बनाई गई दोस्तों राष्ट्रीय नई सड़क नीति देश में कब, तो हो जाएगा 1997 में बनाई गई। ऑप्शन यहाँ पे भी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया। जो राष्ट्रीय कृषि योजना है दोस्तों ये कब लागू किया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1999 में किया गया, 1999 में किया गया राष्ट्रीय कृषि योजना लागू। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को देखिएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं दोस्तों, यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित। जो भारत सरकार की जो प्रमुख योजना है उड़ान यह संबंधित है नागर विमानन से। ऑप्शन यहाँ पे भी नागर विमानन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। जो नेशनल हाईवे जो 66 है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले जाना जाता था NH-17 के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी नेशनल हाईवे दोस्तों 17 के नाम से पहले जाना जाता था NH-66 को। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। सबसे पहले जो बड़ौदा में चकबंदी लागू हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। जो हरित क्रांति का जो आरंभ माना जाता है कौन सी योजना से माना जाता है, तो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से दोस्तों हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से। और इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया। जैसे महाराष्ट्र ने जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था कौन से सन में दिया था, तो यह दिया था 1997 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ हुई? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये कौन से वर्ष शुरू किया गया? तो यह सन 2000 में शुरू किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का कौन सा है? ये हो जाएगा NH44 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेशनल हाईवे जो 44 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका? राज्य में जो सड़क मार्ग की जो लंबाई में सबसे प्रथम स्थान है किसका है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है कौन सा पार्क है? तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुराना पार्क है भारत का। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? भारत को दोस्तों कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 7 डाक जोन में। ऑप्शन यहाँ पे भी 7 डाक जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जितने भी एग्जाम हैं जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे क्लास, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था ग्रीक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत देश में दोस्तों कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो ये हो जाएगा 7349 कुल रेलवे स्टेशन है भारत में, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। 7349 कुल रेलवे स्टेशन है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये कौन से महासागर से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर यह गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? 10 करोड़ से अधिक यानी 10 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा 14 देश। ऑप्शन यहाँ पे सी 14 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी की जो समाधि स्थल है यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे ए राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की समाधि स्थल कहलाता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था ब्रिक वेट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिक वेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देशों को झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की जो वाटिका कहा जाता है कौन से देश को कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा फिनलैंड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए फिनलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। झीलों की वाटिका कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे लाहिचिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट ये भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो शिव समुद्रम द्वीप है कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जो द्वीप है ये शिव समुद्रम द्वीप है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सर्वभक्षी की श्रेणी में दोस्तों कौन से जनजाति के लोग आते हैं? तो हो जाएगा बुशमैन लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी बुशमैन, ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो
का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? जो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी रखा गया, यह रखा गया 1957 में। ध्यान रखिएगा 1957, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरंभ किया गया, यह किया गया 1952 से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 1952 से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी? भारत का जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक जो दूरी है कितनी है? तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर कुल लंबाई है, दूरी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसे जाता है दोस्तों? भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज यह जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? जो डंकन पास है दोस्तों, ये कौन से बीच स्थित है, किस चीज़ के बीच में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में यह जो डंकन पास है ये स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने इन सिक्के दोस्तों जारी किए थे? जो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए थे, शुद्ध सिक्के दोस्तों, ये किसने किए थे? तो ये हो जाएगा कुषाण ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये कुषाण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था दांडी यात्रा में? तो हो जाएगा 385 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे भी 385 किलोमीटर दूरी तय करके दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग इस वीडियो को एक बार ना करके 2 बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? कौन से सन में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? प्रसारण सेवा, भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन करके हो जाएगा 1936 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड आरंभ किया दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा यूटीआई ने दोस्तों सबसे पहले भारत में म्यूचुअल फंड आरंभ किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटीआई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया था? मिनी रत्न योजना का जो आरंभ किया गया था दोस्तों कब से किया गया था? तो यहाँ 1997 से मिनी रत्न योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जो हाइड्रोजन बम विकसित किया दोस्तों किसने किया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो जाएगा एडवर्ड्स टेलर ने दोस्तों हाइड्रोजन बम विकसित किया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड्स टेलर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? जो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह लाइन किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों, किसने बोला था? तो यह बोला था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे डी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो स्थापना किया गया था 1987 में। कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष पूर्णिमा लिखित में से किसका दूसरा नाम है? जो पुरुष पूर्णिमा है, इन ऑप्शन में से दोस्तों किसका दूसरा नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा पेशावर का। ऑप्शन यहाँ पे सी पेशावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साइड में अगर वीडियो में कटा हुआ लगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में दोस्तों
सबसे पहले रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा? तो कौन से युग में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो हो जाएगा गुप्त युग में, यानी गुप्त काल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लुई फिशर। ऑप्शन यहाँ पे डी, लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? जो पहला जनभाषण दिया था महात्मा गांधी जी कहाँ दिया था भारत में? तो यह दिया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी, चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज ने दोस्तों सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ऑप्शन बी, मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम की बात करें 4 से 5 मार्क जरूर आपके बन जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है कौन सी? दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि ती हो जाएगा पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ललित कला जो एकेडमी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस ललित कला एकेडमी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में है और स्थापना 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसकी विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी बनाई गई? किसकी विफलता के बाद दोस्तों? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? जो महात्मा गांधी है कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो हो जाएगा एक बार ही चुने गए। ऑप्शन यहाँ पे ए, एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? जो बिंग्स गांधी पुस्तक है इसको किसने लिखा था? इसके लेखक है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा पारो आनंद, जो कि बिंग्स गांधी पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दे दी गई? भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा दी गई कब दी गई दोस्तों? तो हो जाएगा 1931 में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1931। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था प्रथम कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन डी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? जो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले जो दल थे ये हो जाएगा जस्टिस पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी, जस्टिस पार्टी, जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। बाकी यहाँ पे सोशल पार्टी भी किया था, जनता पार्टी भी किया था और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ने किया था और ऑप्शन सी जस्टिस पार्टी ने विरोध नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, बहिष्कार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई कब से की गई? तो हो जाएगा 1976 से की गई। ऑप्शन यहाँ पे डी, 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? कौन से काल के दोस्तों लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिंधु काल के लिपि को। ऑप्शन है सिंधु काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? दोस्तों प्रथम जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली भारत में कौन से वर्ष चली? तो ये हो जाएगा 1925 में चली।
3 फरवरी 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 3 फरवरी 1925। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जो भारतवर्ष दोस्तों किस द्वीप का अंग था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार? तो हो जाएगा यह जम्बू द्वीप का अंग था। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप का अंग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है यह कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन ए 22 भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में मूल भाषा शामिल है 22। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है यह मुंबई में है। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को संविधान में? तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऐसा कौन सा अक्षांश रेखा जो कि भारत के बीच से होकर गुजरता है दोस्तों? तो हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य यानी बीच से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो भारत का जो दक्षिणतम जो स्थान है इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आदम ब्रिज किन 2 देशों के मध्य स्थित है? जो कौन से 2 देशों के बीच में दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था ये दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई जो स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी 1875 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1875 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? किस चीज़ के विकास में दोस्तों अमीर खुसरो ने सबसे आगे होकर भूमिका निभाई? तो हो जाएगा खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन यहाँ पे सी खड़ी बोली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? कौन सी संस्था है दोस्तों सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था? तो हो जाएगा यूटीआई। ऑप्शन यहाँ पे डी यूटीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? भारत में दोस्तों प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा इलाहाबाद नैनी के मध्य। ऑप्शन यहाँ पे डी इलाहाबाद से नैनी के मध्य यानी इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की जो स्थापना की गई थी 1964 से लेकर 66 के बीच में कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? दूसरे राष्ट्रमंडल जो खेलों में भारत ने भाग लिया था कब लिया था? तो हो जाएगा 1934 में लिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1934 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है ये हो जाएगा 53 है। ऑप्शन यहाँ पे बी 53 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया 2019 में दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व का एकमात्र
तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तैरता डाकघर दोस्तों कौन से झील पर स्थित है? तो ये जाएगा डल झील पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब दोस्तों? तो जाएगा 9 जनवरी 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनी कब बनी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।